गुड इवनिंग एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू आवर डिफरेंशिएशन सीरीज। ठीक है, आज हम छठे सवाल पे फोकस करने वाले हैं। छठा सवाल क्या है? छठा सवाल ये है कि हाउ टू यूज स्पेशल केस ऑफ चेन रूल इन डिफरेंशिएशन। अब स्पेशल केस ऑफ चेन रूल इन डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है? ठीक है, कुछ तो अलग होगा भाई। इससे पहले अपन ने क्या बोला? डिफरेंशिएट, हमने बोला चेन रूल। अब क्या नाम दिया? स्पेशल केस ऑफ चेन रूल। अच्छा जी, अब ये स्पेशल केस ऑफ चेन रूल का होता है भाई। ठीक है, उसका आंसर देखिएगा। तो फंक्शन है किसी और का, तुझे डिफरेंशिएट कोई और करता है। ठीक है, वाह, बहुत बढ़िया। यानी दी फंक्शन विथ विच वी विल बी डीलिंग विथ इज ऑफ सम डिफरेंट वेरिएबल, एंड जिस उस फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो किसी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहा है। एग्जांपल के तौर पे y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x, बट अपन देख नीचे क्या निकालने वाले हैं? dy by dt। अरे बहुत नाइंसाफी, समझेंगे इसको भाई। इट्स वेरी प्रोमिनेंट फॉर अस टू नो कि हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं? विथ रिस्पेक्ट टू t। लेकिन फंक्शन किसका है? x का। ऐसे कुछ आड़े टेढ़े सवाल होते हैं, ठीक है, कि जहां मतलब देखिए, अब इस 2025 का ही अगर मैं एक सवाल देखूं डिफरेंशिएशन का, तो t इज इक्वल टू सम x स्क्वायर प्लस x करके एक फंक्शन था, और उन्होंने एक्सेलरेशन पूछा था इन टर्म्स ऑफ पोजीशन। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं, यही सब आपको सिखाना है, यही पर्पस है सब पढ़ाने का। मैं सिर्फ बता रहा हूं कि वो था क्वेश्चन, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वो जो क्वेश्चन था उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जुगाड़ था, ट्रिक था, जिससे वो क्वेश्चन हो जाता। अगर कोई उसको लिटरली एकदम जेन्युइन तरीके से जैसे डिफरेंशिएशन पढ़ा वैसे ही करने बैठ जाएगा तो बहुत दिक्कत होगी। तो आपको क्या लगता है, वो सवाल करने के लिए मैं आपको कुछ एक दो बातें बताकर और मतलब एक डेढ़ घंटे में पूरा मैथमेटिकल टूल पढ़ा के मैं आपको बोल दूं कि देखो भाई हो गया, क्योंकि मैथ तो इतनी ही है, ये मैं बोल के आपके साथ बढ़ जाता हूं। अब जैसे ही नीट में ऐसा कोई सवाल आएगा तो आप साल 2 साल बाद इस बंदे को गाली देंगे, मन में या मुंह पे। मतलब मुंह पे तो चलिए ठीक है, मन में जरूर देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हम हाउ डू वी नो दैट व्हाट विल बी कमिंग एंड व्हाट विल नॉट बी कमिंग। अरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है भाई, किसी को पहले से पता होता कि स्पेक्ट्रम बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, तो जो एग्जाम पे सोचो, हम एग्जाम के बाद हाहाकार मचता है, पहले बिल्कुल नहीं। बिकॉज इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, पैटर्न, डिफिकल्टी लेवल, वेरिएशन हर साल बदल सकता है, और कोई रिटन गाइडलाइन नहीं कि भाई इसी रेंज में रहेगा। ठीक है, तो आप ये समझ जाओ कि हाउ टू यूज स्पेशल केस ऑफ चेन रूल इन डिफरेंशिएशन। इस बात को सिर्फ इस पॉइंट पे फोकस करना कि आप जिस फंक्शन के साथ डील कर रहे हैं वो x वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, बट यू आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल t। एंड इस बात पे जाने से पहले जल्दी से एक क्विक रिकैप ले लेते हैं कि इससे पहले अपन ने क्या लिया। तो वी हैव टेकन द चेन रूल इन डिफरेंशिएशन, कि कैसे चेन रूल को यूज करते हैं और किसके लिए यूज करते हैं। तो वी यूज इट फॉर कंपोजिट फंक्शंस, यानी फंक्शन के अंदर अगर हो कोई दूसरा फंक्शन, और जितने ऐसे फंक्शन होंगे एक के बाद एक दूसरे फंक्शन, उनको हम डिफरेंशिएट करते चलेंगे और मल्टीप्लाई करते चलेंगे। बट पहले जिस फंक्शन की शुरुआत करेंगे उस फंक्शन के अंदर x वेरिएबल मान के छोड़ देंगे, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो वेरिएबल मान के छोड़ देंगे। ठीक है, और जब तक वो सारे फंक्शन एक दूसरे के अंदर खत्म नहीं होते जाते तब तक वो चेन चलती रहेगी। और दूसरा यहां पर एक बात इंपॉर्टेंट थी, जो मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और क्वेश्चन करने के लिए, कि इफ y इज रूट x, dy by dx विल बी 1/2 रूट x, यानी 1/2 रूट x उसका डिफरेंशियल होता है। ठीक है, ये बात भी याद रखेंगे। और सिर्फ फंक्शन को देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि ये चेन रूल डिमांड कर रहा है कि नॉर्मल फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। ठीक है, अब ये है स्पेशल केस, मतलब आपका क्या बोलते हैं स्पेशल केस। स्पेशल केस का मतलब क्या है? सिंपल, मैंने बता दिया, वेरिएबल कोई मतलब फंक्शन किसी और का और डिफरेंशिएट कोई और कर रहा है। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे यहां पे देखेंगे, ये फंक्शन मतलब एकदम सिंपल सा फंक्शन लिया है sin x, ताकि पता चले। ठीक है, अब मैं इसी के बाजू में ना एक और एग्जांपल ले लेता हूं। लेट्स से y इज इक्वल टू sin x, फिर से लिखा मैंने, बट वहां मुझे dy by dt नहीं, dy by dx चाहिए, ताकि उन दोनों क्या दोनों पार्ट को जब अपने आंसर करेंगे तो हम समझ पाएंगे कि इसमें और ये वाले केस में क्या डिफरेंस है। कुछ तो होगा, तभी चीख चिल्ला के मास्टर बता रहा है। ठीक है, तो ये वाले फंक्शन में द वेरिएबल y इज अ वेरिएबल ऑफ द जो आपका y है इज अ फंक्शन ऑफ x, एंड यहां पर आप नोटिस करेंगे y इज अ फंक्शन ऑफ x। यहां dy by dt मांग रहा है और यहां पर dy by dx मांग रहा है, यानी यू हैव टू डिफरेंशिएट इस केस में विद रिस्पेक्ट टू t एंड इन दिस केस विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां मुझे सबसे पहले बता कि इस केस में स्पेशल केस ऑफ चेन रूल कौन सा है, कौन सा दिख रहा है आपको, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? तो आई वुड से द फर्स्ट वन, दिस इज द स्पेशल केस। ये तो नॉर्मल है ना भाई, इसको बताने की भी जरूरत नहीं है, ये तो आप ही को बोल देना चाहिए कि अगर y इज इक्वल टू sin x है, सॉरी अगर y इज इक्वल टू sin x है एंड वी वांट dy by dx, तो dy by dx बिना को ज्यादा दिमाग खर्च किए अपने बोल सकते हैं cos x होगा, खत्म, ये यहीं पे खत्म हो गया। बट जब दूसरे वाले को देख, ये जो सॉरी नॉट द सेकंड वन, द फर्स्ट वन विच यू विल सी, ये वाले को देख, तो इस केस में फंक्शन sin x है, बट निकालना क्या है? dy by dt। तो अपने क्या करेंगे? सबसे पहली बात y इज इक्वल टू sin x लिखा और LHS RHS दोनों जगह पे d by dt लगा दिया। ठीक है, d by dt लगा दिया। अच्छा, अब सवाल आता है कि सर ये चेन रूल का स्पेशल केस कैसे हुआ? इसमें तो फंक्शन के अंदर फंक्शन है ही नहीं। अरे फंक्शन के अंदर फंक्शन नहीं है, बट जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो और जिस वेरिएबल का फंक्शन है दोनों सेम है कि अलग है? ऑब्वियसली अलग है, इसलिए कुछ तो नाम देना पड़ेगा ना अलग से कैटेगराइज करने के लिए। ठीक, देखिए तो यहां पे आप देखेंगे dy by dt ऑफ sin x। अच्छा, अब sin x का डिफरेंशियल अगर अपन कर रहे हैं, sin x का डिफरेंशियल अगर अपन कर रहे हैं तो अभी वही चेन रूल की तरह सोच। ठीक है, चेन रूल की तरह सोच, यहां से आने का, यहां से आने का। सबसे पहले क्या दिखा? sin का डिफरेंशियल बोल cos। अच्छा, ये ले लिख दिया cos।
क्या भाई कॉस लिख दिया। अच्छा ब्रैकेट के अंदर क्या था, मुझे क्या पता ब्रैकेट के अंदर क्या था, मैं तो नीचे टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा था, तो मैं तो अंदर टी मान के चलूंगा। बट क्या अंदर टी है कि एक्स है, नहीं भैया एक्स है, समझे। इसीलिए मैंने कहा स्पेशल केस ऑफ चेन रूल कि अंदर का वेरिएबल जो है, ठीक है, अंदर का जो वेरिएबल है आप नोटिस करो कि यू आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी बट द फंक्शन इज मेड अप ऑफ एक्स, तो आप तो यही मान के चलोगे ना कि भाई टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो टी ही होगा अंदर भी, तो आपने बिना कुछ सोचे जहां मतलब बिना दिमाग खर्च किया आप तो यही मान के चल रहे हो। बट जब आप साइन को डिफरेंशिएट करके कॉस आपने लिखा तो एज इट इज आप उसके अंदर क्या लिख दोगे, एक्स। अच्छा मल्टीप्लाइड बाय, अब आप ब्रैकेट के अंदर जाओगे और डिफरेंशिएट करोगे किसको, एक्स को, लेकिन ध्यान देना किसके रिस्पेक्ट में, टी। क्यों टी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ओरिजिनली भी टी के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट किया। अब ध्यान से देखना भाई, और ये एक्स्ट्रा से बोल रहा हूं मैं, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया कि नीट तक कहां जाना है, मैं उसके आगे वाले स्टेप में भी मैं कंटेंट को डालूंगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मेरा मन नहीं मानेगा भाई। मैं 2025 देखने के बाद प्रिपेयर्ड हूं कि नीट का बच्चा, मेंस का बच्चा किस एग्जाम को देने वाला है ये सोचने से बेटर है। हाँ मैं ये नहीं कह रहा कि एडवांस की प्रिपरेशन करने लग जाओ इस हिसाब से, बट कम से कम मेंस तक तो फोकस कर ही सकते हैं ना भाई। तो यहां पे cos ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, dx बाय dt। अच्छा cos x तो एज इट इज, यानी यही आंसर है क्या, cos x dx बाय dt यही आंसर है भाई, खत्म, इसी को आंसर बोलेंगे अपने। We will be calling this as the answer itself, खत्म। अच्छा दोनों में डिफरेंस क्या है देख, ये वाले में और ये वाले में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस है कि यहां पर dx by dt जैसा कुछ नहीं है, लेकिन यहां पर है, इस वाले केस में है। क्यों, बिकॉज हमारा फंक्शन x का था और हम डिफरेंशिएट कर किसके मतलब किसके रिस्पेक्ट में रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में, दैट इज द प्रॉब्लम। तो देयरफॉर एक डिफरेंशियल ऑपरेटर हमेशा इस तरह के स्पेशल केसेस में मल्टीप्लाइड होकर चलता रहेगा। एक और एग्जांपल देता हूं, देख ध्यान से, ठीक है, एक और एग्जांपल, बट थोड़ा सा रेलेवेंट देता हूं, मतलब इससे पहले भी जो पढ़ा है रेलेवेंट ही था, ठीक है, नहीं तो बोलेंगे। चलिए तो फंक्शन देखना, फंक्शन है y इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ये कहीं ना कहीं स्पीयर का सरफेस एरिया जैसा कुछ लग रहा होगा, ठीक है, स्पीयर का सरफेस एरिया। अब y इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, और ये नीट से थोड़ा सा आगे जा रहे हैं अपने, बट कोई नहीं, ठीक, इट्स अप टू यू। मैं फिर से कह रहा हूं, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जब मैं कंटेंट बनाऊंगा तो मैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूं, ठीक है। एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट नहीं बनाया जाता, एडवांस के क्वेश्चन किए जाते हैं, एडवांस की सिचुएशन कंसीडर की जाती है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, इसमें y जो है वो मेरा आउटपुट है एंड जो मेरा r है वो इनपुट है। ये इनपुट है, ये इनपुट है, और ये जो है ये अपना आउटपुट है, ठीक। y इज योर आउटपुट एंड x इज योर मतलब r इज योर इनपुट। ये कहीं ना कहीं स्पीयर का सरफेस एरिया है, बट ठीक है अभी रहने दे, r रेडियस होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा आपने को चाहिए क्या, dy बाय dt। अब देख उसने बोला उसको चाहिए डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू t, यानी t वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, बट फंक्शन किसका बना हुआ है, r का। बताओ क्या लगेगा, स्पेशल केस ऑफ चेन रूल। तो सबसे पहले क्या करने का भाई, dy बाय dt निकालना है अपने को, ठीक। तो सबसे पहले ये याद रख 4 पाई इज अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल लेते हैं। तो यहां लिखा डी बाय डी एक्स, सॉरी एक मिनट, डी बाय डी एक्स लिख दिया गलती से, डी बाय डी टी है, इतना डी बाय डी एक्स लिखा है कि डी टी मान ही नहीं पा रहा है मन, कोई बात नहीं। तो डी वाई बाय डी टी चाहिए अपने को, वी हैव टू फाइंड डी वाई बाय डी टी। अच्छा तो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अब डी वाई बाय डी टी करते टाइम आप डिफरेंशिएट टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो डी बाय डी टी ऑफ वाई, व्हाट इज वाई, 4 पाई आर स्क्वायर, एज इट इज ऊपर से उठा के छाप दिया। अब 4 पाई कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, तो इट्स अ कांस्टेंट, इट विल बी टेकन आउट, और अंदर क्या बच जाएगा, डी बाय डी टी ऑफ आर स्क्वायर। अब पंगा देख, ये आर वेरिएबल है तभी तो फंक्शन दिया था उस फॉर्म में, कांस्टेंट होता तो जीरो हो जाता है डिफरेंशिएशन, इतनी बातें करते ही क्यों, ठीक, ऑब्वियसली। तो डी बाई डी टी ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा ये जो 4 पाई आर स्क्वायर में 4 पाई है ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, तो इट्स अ कांस्टेंट व्हिच विल बी टेकन आउट फ्रॉम द डिफरेंशिएशन, तो अंदर क्या बचेगा, आर स्क्वायर। अब प्रॉब्लम क्या है कि नीचे अगर टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ऊपर भी टी होना चाहिए, या अगर ऊपर आर है तो नीचे भी आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि भैया आप दिक्कत ये हो गई कि ऊपर आर और नीचे टी, तो अपनी इच्छा से काम नहीं चलेगा, तो जो दिया है वो करना पड़ेगा। तो 4 पाई को तो एज इट इज घसीट के साथ में लेते चलो। इसको ऐसे इमेजिन करो, डी बाई डी टी ऑफ ब्रैकेट रेज टू पावर 2, इसको ऐसे सोचो, ठीक है, इसको इस तरह से सोचो कि वो है डी बाई डी टी ऑफ ब्रैकेट रेज टू पावर 2। ब्रैकेट में क्या है, तो टी है, अपने क्या मतलब, अब नीचे टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है तो ऊपर भी टी मान लेना, खत्म कर, ठीक। तो 4 पाई को मत छेड़, 4 पाई को मत छेड़ो, ठीक है, 4 पाई मत छेड़ो। और अंदर क्या बचा, ब्रैकेट रेज टू पावर 2। तो अगर x रेज टू पावर n वाली आइडेंटिटी याद कर तो क्या लिखते थे, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो 2 नीचे उतर के आ गया, ब्रैकेट रेज टू पावर 2 माइनस 1 कर दिया, छुपा रहा हूं मैं, नहीं, ठीक, ब्रैकेट वही किया जैसे x रेज टू पावर n का करते थे, वही किया, देख ले, पावर नीचे उतारी और एक पावर कम कर दिया। लेकिन क्योंकि ये स्पेशल केस ऑफ चेन रूल है तो ब्रैकेट के अंदर भी जाना पड़ेगा, बिकॉज वो सिर्फ टी का फंक्शन नहीं, वो तो आर का है। तो एक और चीज साथ में आएगी, ब्रैकेट के अंदर जैसे ही गए तो चेन रूल का सेकंड पार्ट जो था विच वाज इनसाइड द ब्रैकेट, नेक्स्ट फंक्शन विच वाज आर, तो क्या बच गया, डी आर बाय डी टी। क्या बचा भाई, डी आर बाय डी टी। अच्छा फाइनल सॉल्व करके लिख देते, मतलब अगर फाइनल कर देंगे सॉल्व तो थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा बस कि हाँ जो कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं वो उसी सेंस में जा रहा है। तो 2 इंटू आर रेज टू पावर 2 माइनस 1, अच्छा आर रेज टू पावर 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, आर रेज टू पावर 1, और 2 इंटू 4 पाई क्या हो जाएगा, 8 पाई, तो आंसर आएगा 8 पाई आर डी आर बाय डी टी।
ये अपना फाइनल आंसर है, एक्स्ट्रा बट फाइनल आंसर है। नहीं, आंसर एक्स्ट्रा नहीं है, टॉपिक थोड़ा कह रहा हूँ नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्स्ट्रा, मेंस में रिक्वायर्ड है, ठीक है, नॉट प्रोमिनेंटली बट स्टिल, तो उसके लिए मतलब उनके लिए भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया, बट ठीक है। चलिए, तो अब नेक्स्ट सवाल देख कि ये सब किया क्यों, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, ड्यू टू हीटिंग अ मेटल स्पीयर, ठीक है, ड्यू टू हीटिंग अ मेटल स्पीयर एक्सपैंड्स सच दैट इट्स रेडियस इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 0.1 mm per second. Find the rate of change of volume when radius of sphere is 1 meter. यानी एक स्पीयर था जिसका रेडियस है r, मेटल स्पीयर है, ठीक है। मान लीजिए किसी तरह से इसको हर डायरेक्शन से हीट दे रहे हैं, यूनिफॉर्मली हीट दे रहे हैं, तो ये जो स्पीयर है वो क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। अब एक्सपैंड होने से ऑब्वियसली बात है भाई, इसका साइज जो होगा वो बड़ा होगा, तो कुछ देर के बाद स्पीयर बड़ा हो गया, ठीक है, यूनिफॉर्मली बड़ा होगा, वो तो रफली मैंने सर्कल खींचा है, ठीक है, यूनिफॉर्मली बड़ा होगा, हर डायरेक्शन में स्मूथली ऐसे बड़ा हो गया। और वो कह रहा है कि जो हमें जो निकालना है वो क्वांटिटी है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। अभी पहली बार तुमने सुना ऐसा कोई सवाल जहां पे वो रेट ऑफ चेंज वाला जो आपका डिफरेंशिएशन का पहला डेफिनेशन था स्टार्टिंग पॉइंट पर, वो वाला पॉइंट यहां पर कनेक्ट हो रहा है, वो वाला पॉइंट यहां पर आ रहा है, ठीक है। तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम चाहिए, यानी चाहिए क्या पहली बात तो 2 मिनट के लिए क्वेश्चन के डेटा को छोड़ दे, 2 मिनट के लिए, ठीक है, 2 मिनट ज्यादा हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए छोड़ दे। मुझे बता किसी स्पीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3πr³, ये वॉल्यूम है। इसमें v का मतलब क्या है, व्हाट इज v, वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर, एंड व्हाट इज r, रेडियस ऑफ द स्पीयर, ठीक है। v का मतलब वॉल्यूम, r का मतलब रेडियस। अब चाहिए क्या उसको, dv/dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम चाहिए। तो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम चाहिए तो अपन क्या करेंगे, dv/dt, यानी विल बी डिफरेंशिएटिंग वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये चाहिए, ये चाहिए भाई, उसको क्वेश्चन ये मांग रहा है, dv/dt चाहिए। तो dv/dt का मतलब क्या है कि अगर v इज अ फंक्शन ऑफ r, इफ v इज द फंक्शन ऑफ r, तो हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। अब जब LHS में करेंगे तो RHS में भी करेंगे, तो RHS में गए और लिखा d/dt ऑफ 4/3πr³। बिना मैं इसको एक्सप्लेन किए 4/3π बाहर निकाल लिया और अंदर छोड़ दिया d/dt ऑफ r³। क्या लिख दिया भाई, d/dt ऑफ r³। अच्छा, क्यों ऐसा किया, बिकॉज कांस्टेंट है, बस, इससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं। तो कांस्टेंट बाहर निकल गया, अब बचा d/dt ऑफ r³। अब प्रॉब्लम क्या है फिर वही, मुझे बताइए, ये चेन रूल मतलब ये स्पेशल केस ऑफ चेन रूल है कि नॉर्मल डिफरेंशिएशन है, ये स्पेशल केस ऑफ चेन रूल है। क्यों ये स्पेशल केस ऑफ चेन रूल है, उसका सिंपल सा लॉजिक है भाई, समझेंगे, ठीक है, उसका सिंपल सा, 1 ही मिनट रुकेगा। थोड़ा जगह बाइफरकेट कर दें, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। चलिए, तो यहां पे आप नोटिस करिए कि ये जो फंक्शन है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि नीचे आप t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ऊपर फंक्शन r का है, बहुत नाइंसाफी। इसका मतलब कि इस केस में स्पेशल केस ऑफ चेन रूल लगेगा। फिर वही बात, r³ को ब्रैकेट रेज़ टू पावर क्यूब मान ले, है भाई, r³ को क्या मानने का, तो r³ को मान ले ब्रैकेट रेज़ टू पावर 3। अब ब्रैकेट के अंदर क्या है, r है कि t अपने को नहीं पता, इसका मतलब t मान के सोचते हैं। तो 4/3π एज इट इज छाप दिया नीचे, d/dt में पहले ब्रैकेट वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, पावर नीचे उतरेगी, ब्रैकेट रेज़ टू पावर एक पावर कम होगी, मल्टीप्लाइड बाय अंदर गए क्या मिलेगा, dr/dt। क्या भैया, चेन रूल, क्या पढ़ रहे हैं, स्पेशल केस है ना, तो कहीं ना कहीं चेन रूल से रिलेटेड है, इसलिए इस पे बात हो रही है। तो सबसे पहले क्या किया, देखें, तो सबसे पहले कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट रेज़ टू पावर क्यूब लिखा, x रेज़ टू पावर n वाली लगाई आइडेंटिटी, n इंटू ब्रैकेट रेज़ टू पावर n-1। अब ब्रैकेट के अंदर गए तो क्या मिला, dr/dt। क्या मिला भैया, dr/dt। अच्छा, थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 3 से 3 कट गया, आंसर आएगा 4πr² मल्टीप्लाइड बाय dr/dt। ये अपना आंसर है, दिस इज आवर फाइनल आंसर, 4πr² dr/dt। क्या निकाला है, व्हाट वी हैव ऑब्टेन्ड। तो आप देखो शुरुआत किससे की थी, dv/dt से, तो जब शुरुआत उससे की थी इसका मतलब मिल भी वही रहा होगा। तो ये जो निकाला है ये है dv/dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वैसे भी रेट बोल दिया मतलब टाइम, ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 4πr² dr/dt, उसको चाहिए dv/dt, लेकिन उसको dv/dt कब चाहिए भाई, तो उसको dv/dt चाहिए, ध्यान से देखना, जब 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 रेडियस ऑफ द स्पीयर इज 1 मीटर एंड द इंक्रीजिंग, जो रेडियस में जो इंक्रीज है टाइम के साथ वो है 0.1 mm पर सेकेंड, यानी 0.1 mm पर सेकेंड इज द dr/dt। उस यूनिट को देखना, उससे नहीं पता चल रहा है। 0.1 mm पर सेकेंड का मतलब क्या है, हर एक सेकंड में 0.1 mm रेडियस बढ़ गया, तो रेडियस बढ़ गया तो एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ा वॉल्यूम बढ़ा, ठीक। तो कहीं ना कहीं dv/dt मतलब क्या, वॉल्यूम कांस्टेंट है, नहीं, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, किसके साथ चेंज हो रहा है, रेडियस के, लेकिन डिफरेंशिएट करवाया किसके रिस्पेक्ट में, टाइम, रेट पूछा ना, तो उसको चाहिए dv/dt, बट v इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, r। अच्छा, अब ये जो नीचे अपने ने फॉर्मूला डेवलप किया है, सिंपल है, इस फॉर्मूले में सारी चीजों को उठा के पुट कर देना है,
ठीक है, 1 मिनट, सारी चीजों उठा क्या करना है, पुट कर देना। क्वेश्चन देख ले, तो ड्यू टू हीटिंग मेटल्स पे ये सब दे रखा है। अब इस क्वेश्चन का ये जो डेटा है इसको देखना, तो यहां पे अपने को dr/dt की वैल्यू दी है कितनी, 0.1 mm पर सेकेंड, एंड रेडियस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 मीटर। कुछ नहीं करना, वो जो नीचे अपन ने ये जो रिजल्ट ऑब्टेन किया है ये वैल्यूज यहां पे लाके पुट कर देनी है। जस्ट पुट हियर, आर की वैल्यू पुट कर दे 1, dr/dt की वैल्यू पुट कर दे 0.1। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये होगा कि सर रेडियस तो 1 मीटर में है और वो तो mm में है, dr/dt mm में है, तो कन्वर्ट कर लेना। कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ mm, कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए तो सॉल्व कर देते हैं। तो यहां पे अपना जो फाइनल आंसर आ रहा है उसको लिखते हैं। फाइनल आंसर क्या था, 4πr² dr/dt, द वैल्यू ऑफ r इज 1, तो इसको लिखा 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय dr/dt। dr/dt कितना था, वो था 0.1 mm पर सेकेंड, यानी इसको 1000 से मतलब डिवाइड कर दीजिए, तो ये 10⁻³ हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, यानी यहां पर 0.1 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, फर्दर चाहे तो सॉल्व कर दें, बहुत ज्यादा टाइम पास हो रहा है, बस समझने वाली बात है। वापस आते हैं, कन्वर्जन का फैक्ट है इसलिए बताया क्योंकि इस 2025 के पेपर में कन्वर्जन बहुत ज्यादा मैटर कर रहा है, इसलिए फ्लूइड मैकेनिक्स जब पढ़ेंगे, फ्लूइड पढ़ेंगे तब देखना, थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे तब देखना, आप यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कन्वर्जन होगा ना, भर भर के छोड़ेंगे ही नहीं कुछ भी। पहले तो क्या था, फिर भी एक आध क्वेश्चन के चक्कर में उसको छोड़ भी देते थे, अब तो भैया मन न मानेगा। चलिए, इसके बाद कुछ अपना पार्शियल डिफरेंशिएशन और कुछ रैंडम फंक्शंस हैं, उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, देन विल बी टेकिंग द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। बहुत बड़ा सवाल कि मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकालते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं उनको आंसर करने के लिए। बाय।